दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत के बारे में कि प्रदोष व्रत कब है, किस प्रकार रखा जाता है, व्रत कथा के बारे में और पूजा और शुभ मुहूर्त के बारे में। और इसके बाद में सुनेंगे गणेश जी की व्रत कथा, जो कि किसी भी व्रत कथा के बाद में अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आइए जानते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। आइए जानते हैं। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी को रखा जाता है। प्रदोष व्रत को शिव से जोड़ा गया है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादेव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं। प्रदोष व्रत रखने से चंद्र ठीक होता है और शरीर में चंद्र तत्व में सुधार होता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और किसी भी तरह के नकारात्मक विचार मन में नहीं आने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा स्थल को साफ कर लेना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके भगवान शिव की पूजा करें और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूरा दिन फलाहार का व्रत रखें और शाम के समय भगवान शिव की पूजा अर्चना के बाद ही फलाहार में अपना व्रत का पारण करें। त्रयोदशी तिथि 28 नवंबर 2024 को सुबह 6:23 पर प्रारंभ होगी और त्रयोदशी तिथि का समापन 29 नवंबर 2024 को सुबह 8:40 तक रहेगा। उदय तिथि मान्य होने के कारण गुरु प्रदोष व्रत 28 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। हर माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। इस दिन भोले बाबा और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। प्रदोष व्रत रखने से यश, सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है इस दिन भोले बाबा शंकर भगवान को बहुत ही ज़्यादा व्रत रखने से प्रसन्नता प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रदोष व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है और गुरु प्रदोष व्रत रखने से यश, सुख, समृद्धि और हर प्रकार के कार्यों में भी सफलता प्रदान होती है। इस बार पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 28 नवंबर को शाम 5:23 से रात 8:05 तक प्रदोष व्रत पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। इस दौरान प्रदोष काल रहेगा। भगवान शिव की प्रदोष काल में पूजा करना अत्यंत शुभ माना गया है। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष की महत्ता अधिक है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस पर ज्योतिषों के अनुसार इस व्रत पर वाणिज्य करण भी मन रहे हैं, जिस पर चित्रा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस योग में पूजा करना बेहद कल्याणकारी भी माना जाता है, जो शाम 4:01 तक रहेगा। इसके बाद शोभन योग का निर्माण भी हो रहा है, जो 29 नवंबर 2024 को 4:33 तक रहेगा। प्रदोष काल की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही की जाती है, जो कि सूर्य के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद में होती है। प्रदोष के व्रत के दिन स्नान दान के दान बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में साफ सफाई करें और प्रसाद बनाएं। भगवान शिव और देवी पार्वती के समक्ष घी का दीपक जलाएं। भोले बाबा को बेल पत्र और फूल अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अवश्य ही अर्पित किया जाता है। यदि हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर इस दिन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संध्या के समय घर के मंदिर में दीपक जलाएं और निकट के शिव मंदिर में जाकर पूजा करें और ध्यान लगाएं। शिव के मंत्रों का भी जाप किया जाता है। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा सुनी जाती है। अंत में किसी भूल चूक के लिए भगवान से माफ़ी मांगे। प्रदोष व्रत के अगले दिन भोजन बनाकर सबसे पहले गाय को खिलाएं। इसके बाद खुद भोजन करके अपना उपवास का पारण करें। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। श्री सूत जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। अब जानते हैं गुरु प्रदोष की व्रत कथा के बारे में। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति जी की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन भ्रद हो सभा में बैठे।
चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यावहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा उपहास उड़ाया है, अतएव मैं तुझे वही शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तुम दैत्य रूप शवरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और तवष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति पर दोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। जीवन में सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन संस्कार, चरित्र और ज्ञान कभी भी कॉपी नहीं हो सकता है। इसलिए हर हर महादेव की जय हो। अब जानते हैं गणेश जी की कथा के बारे में। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तुम जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तुम कुछ मांग ले, बता बेटा मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तुम धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ नाते मांग लो। अब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रही हैं। अंतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती पोते मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी ही मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ भी मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति गजानंदन की जय हो। रिद्धि सिद्धि माता की जय हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।